जटाटली गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबिताम भुजंग तुंग माहलकाम। हर हर महादेव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के खास शो इंडियन पॉलिटिकल लीग में। और आज रिपब्लिक भारत का ये कारवां शाइन की सवारी पहुंच चुकी है बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस, विश्व का सबसे पुराना ऐतिहासिक शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कर्मभूमि अब यहां पर बन चुका है। और आज बनारस की जनता से समझेंगे आखिर कितना असर इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में है। और जोरदार तालियां आप सभी की इस खास कार्यक्रम को सफल आप लोगों की जो प्रेजेंस है वो यहां पर बनाएगी। और आम जनता होगी काशी की, और साथ ही साथ होंगे तमाम वो मेहमान, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता। और सबसे पहले मैं उतने तमाम प्रवक्ताओं का तारुफ आपसे कराऊं। सबसे पहले एक विशिष्ट अतिथि जो आज हमारे साथ यहां पर जुड़ी हैं, उनके तारुफ के साथ मैं शुरुआत यहां पर करूंगा। हमारे साथ महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी हैं किन्नर अखाड़े से। आपका विशेष धन्यवाद हिमांगी जी हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ होंगे यहां पर शशांक शेखर जी त्रिपाठी जो वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। प्रीति पांडे जी यहां पर पक्ष रखेंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके साथ श्री मणिशंकर पांडे जी होंगे, एक्स एमएलसी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। और इसके अलावा कमलाकर त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। संदीप मिश्रा जी हैं, महानगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। और साथ है वाराणसी की वो जनता जो आज सवाल पूछेगी इन तमाम पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से जवाब मांगेगी आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी जितना बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से आते हैं। आखिर क्या होने जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में, आखिरी चरण में पहुंच गया है लोकसभा चुनाव 2024, बताएंगे इसी काशी से, बनारस की धरती से। लेकिन सबसे पहले चुनावी समीकरण आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गर्म थपेड़ों और मौसम की तल्खी के बीच 17वीं लोकसभा का ये चुनाव 7वें और आखिरी दरवाजे पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने 7वें चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी धुआंधार चुनाव प्रचार की रणनीति बनी है। केवल देश ही नहीं, दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों की निगाहें भी एक बार फिर बनारस पर टिकी हैं। इस बार नरेंद्र मोदी का प्रण वाराणसी सीट पर जीत की हैट्रिक लगाना है। वहीं यूपी में साथ आए कांग्रेस और सपा गठबंधन ने भी मोदी को अपने टारगेट तक पहुंचने से रोकने की रणनीति बनाई है। ऐसे में दोनों गुट यहां जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। यूपी की सियासत में बीजेपी का विशेष फोकस पूर्वांचल पर है। ऐसे में मोदी अपराध के खिलाफ योगी मॉडल का डंका बजा रहे हैं और राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। तभी तो योगी भी विपक्ष को हर एक वोट के लिए तरसाने की बात कह रहे हैं। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए। मोदी सियासत में आधी आबादी की अहमियत भी भली भांति जानते हैं। लिहाजा हाल ही में जब मोदी वाराणसी गए तो महिलाओं से संवाद के दौरान महिला सुरक्षा पर बात की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सपा वाले कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। 10 सालों में बतौर सांसद मोदी ने काशी की तस्वीर बदल कर रख दी है और काशी के इसी विकास पर वो काशी वासियों से कमल का बटन दबाने की अपील भी कर रहे हैं। वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। पीएम मोदी इतिहास दोहराने के लिए वाराणसी सीट से दावेदार हैं। ऐसे में 24 के सियासी कुरुक्षेत्र के 7वें फाटक से मोदी की नैया पार लगाने का जिम्मा बनारसियों का होगा। ऐसे में देखना होगा कि इस बार मोदी की जीत का अंतर बीते 2 चुनाव में कितना बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव 2024 पहुंच चुका है और तमाम जो नेता हैं वो पूरी तरीके से पूर्वांचल में गरजते हुए नजर आ रहे हैं। और शुरुआत में जो है हिमांगी जी आप ही के साथ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप तो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया बाद में। जो काशी का सपना देश के हर एक शख्स ने देखा है, जो हिमांगी जी ने देखा है, वो बनती हुई ऐसी दिख रही है। क्या ये भी एक वजह है? इसमें क्या वजह रही? वजह ये है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया टीवी के माध्यम से एक मैसेज सेंड किया था कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए हम उनको ई श्रम में जोड़ेंगे और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का कार्य करेंगे। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट टाइम जो ट्रांसजेंडर वर्ड इस्तेमाल किया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज सरकार तक पहुंची है और किन्नर समाज के उत्थान हेतु लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में एक सीट की हमारी मांग है और इवन किन्नर आयोग की भी मैंने मांग रखी है। और बीजेपी काशी ने स्वयं आश्वासन दिया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः अपना प्रधानमंत्री पद पे आएंगे तब ये सारा कार्य पूर्ण होगा। यानी हर वर्ग के बारे में जो है बात हो रही है। काशी की जनता से शुरुआत यहाँ पर करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? गुड़िया रस्तोगी। कैसा बनारस देख रही हैं आप और क्या बदलाव हो रहा है पिछले 10 सालों में? बहुत बदलाव हुआ है और सभी को दिख रहा है। खुश हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग। बनारस में क्या परिवर्तन देख रहे हैं साहब? जिनको पूरे बनारस में कॉस्मेटिक विकास हुआ है, जिनको विकास दिख रहा है ये कॉस्मेटिक विकास है। और जी विकास का पैमाना ये जो तय कर रहे हैं, यही बगल में 80 से नगवा तक लगभग 300 मकानों को अवैध नोटिस देके उनको गिराने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग कॉस्मेटिक बता रहे हैं। इसे थोड़ा सा पीछे से भी ले लेते हैं। उज्जवल बताइए, कॉस्मेटिक है क्या यहाँ पर कुछ? एकदम है सर। देखिए, मैं पान खाया हूँ बनारसी अंदाज में और मैं उसी तरह बोलूँगा। एकदम कॉस्मेटिक है। आप किसी का मकान तोड़ नहीं सकते। सरकारें बनती हैं किसी को बसाने के लिए। अच्छा, आप ठीक है, बोले आप बोले मैम, आप बोले। बनारस का बहुत विकास हुआ है। इसके पहले बनारस में बहुत तंगी थी और ये जितनी सुरक्षा इस समय बनारस में है, पूरे प्रदेश में जितनी सुरक्षा है, कल्पना नहीं की जा सकती। योगी और मोदी राज्य की मैं पुनः कामना करता हूँ। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं अभी यहाँ पर। शशांक जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। कुछ इसे कॉस्मेटिक बता रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी थी जो बनारस की, और जो उम्मीद करी थी उस ओर जा रहे हैं। बताइए। देखिए, काशी की महान जनता के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी वंदना करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना मतदान अवश्य करिएगा। मतदान करने से पहले अपनी अंतर आत्मा से पूछिएगा, क्या पूरी दुनिया में आपके भारत का मान बढ़ा है कि नहीं? क्या पूरी दुनिया में आपकी शक्ति बढ़ी है कि नहीं? क्या पूरी दुनिया में आपकी स्वीकारोक्ति बढ़ी है कि नहीं? क्या पूरी दुनिया की जो आर्थिक महाशक्तियां हैं उनको टक्कर देते हुए आप टॉप 5 में आ गए हैं कि नहीं? क्या पूरी दुनिया की जो सैन्य महाशक्तियां हैं उनकी टॉप 5 की श्रेणी में आप आ चुके हैं कि नहीं? और यदि आपको वोट करना है तो अभिनंदन की शान के लिए वोट करने का प्रयास करिएगा, न कि बनारस की किसी बात को लेकर के, जिस पर अगर आप कहते हैं कि कहीं कोई कॉस्मेटिक विकास है तो निश्चित तौर पर देखने का नजरिया अलग हो सकता है। लेकिन जहां करोड़ों लोगों को विकास पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, वहां कुछ लोगों को कॉस्मेटिक विकास राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर दिख सकता है। लेकिन जब भी आप वोट देने जाइएगा तो भारत के परम वैभव को ध्यान में रख करके वोट दीजिएगा। वैभव पूरे विश्व में जो है छा रहा है और उसका केंद्र बिंदु जो है त्रिपाठी साहब बन रहा है बनारस, काशी। बोलिए। एक पुराना शेर है कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। इस बनारस के साथ जो हुआ है, मोदी जी विध्वंस के महानायक और अपने आप को माँ गंगा का पुत्र कहते हैं। माँ गंगा के आंचल में सैकड़ों नाले प्रवाहित हो रहे हैं। इनकी अपनी रिपोर्ट है कि मात्र 20% भी गंगा साफ नहीं हुई है। और उन्हीं माँ गंगा के
उसको पानी को ये 250 रुपए लीटर बेच रहे हैं। तो कौन सा पुत्र ऐसा होता है जो माँ के आंचल को बेचता है? हाँ। और बाबा विश्वनाथ जो सर्वसुलभ थे, उन्होंने उनको जो है वो इलीट क्लास का बना दिया। 500 रुपए, 300 रुपए दर्शन के लगने लगे, 25,000 जो है वो रुद्राभिषेक के लगने लगे। ठीक है। इस बनारस में विकास नहीं और- हुआ, एक और संयंत्र नहीं त्रिपाठी, लगा, ठीक है, ठीक। रोजगार के अवसर नहीं मिले। ठीक है। और नहीं, एक मिनट सुमित जी, बात कर लेने दीजिए। पूरा वक्त नारी मिलेगा ना सुरक्षा सर। की बात हो रही थी। BHU IIT की बच्ची के साथ रेप होता है। आधे घंटे का पूरा वक्त दूंगा। और इनके अपराधी त्रिपाठी जेल जी, में है। ओपनिंग कमेंट है ये। अपराधी जेल में पूरा है। आधा घंटा दूंगा। लोग रेप जेल करते में हैं, है। इनके IT सेल के लोग रेप करते हैं शशांक जी, एक और उनको 1 महीने तक प्रश्रय दिया ठीक जाता है, ठीक है त्रिपाठी जी, वापस आऊंगा। प्रीति जी, विडंबना ये है कि इस बनारस ने सिर्फ 2 ही पार्टियों